केशव नगर राज्य का राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने दरबार में टहल रहा था। तभी उसका पुराना मंत्री जगन्नाथ राज दरबार में आया और बोला, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, मैं कई दिनों से आपके चेहरे पर चिंता देख रहा हूँ। सब कुशल मंगल तो है? हाँ, सब कुशल मंगल नहीं है जगन्नाथ। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ चौंक गया और बोला, महाराज कृपया करके अपनी उदासी का कारण बताइए। संभव है मैं कोई उपाय निकाल सकूं। मेरी उदासी का कोई उपाय नहीं है जगन्नाथ, क्योंकि मेरी चिंता का कारण मेरा अपना पुत्र राजकुमार आदित्य है। राजकुमार आदित्य? लेकिन महाराज वो तो बहुत ही योग्य राजकुमार हैं। सारी प्रजा उनके गुण गाती है और जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो आप और रानी रुक्मणी के साथ अत्यंत सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य की खोज में महल के भीतर निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसने देखा कि राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होने की तैयारी कर रहा था। मंत्री तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, राजकुमार आप यहाँ हैं। मैं पूरे महल में आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। और आप हैं कि कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ मंत्री जी, वो क्या है ना कि आज जंगल की सैर करने का मन कर रहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। वैसे ये बताइए, आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? मंत्री जगन्नाथ ने राजा विक्रम के साथ हुई पूरी बातचीत राजकुमार को सुना दी और बोला, राजकुमार बात यह है कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। आपके कारण महाराज अत्यंत चिंतित रहते हैं। अब क्या कहूँ मंत्री जी, देखिए मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न जाने क्यों अब तक मुझे कोई युवती पसंद ही नहीं आई। जब भी कोई मेरे सामने आती है मुझे उससे अजीब सी घृणा होने लगती है, और जिस दिन मुझे कोई वास्तव में युवती पसंद आ जाएगी मैं उससे विवाह कर लूंगा। चलिए अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर चढ़ा और जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो एक सुंदर तालाब के किनारे पहुंचा और वहां बैठकर प्रकृति के सौंदर्य को निहारने लगा। तभी उसकी नजर पास की घनी झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक विशाल तितली बैठी थी। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी तितली! मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी ऐसी तितली। चलो देखते हैं कौन हो सकती है ये। वो डरते डरते उसके पास गया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वो तितली अचानक उड़कर उसके चारों ओर मंडराने लगी। उसके पंख सोने जैसे चमकते थे और हवा में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। राजकुमार के हृदय में हलचल मच गई और वो प्रेम भरी दृष्टि से उस तितली को देखकर बोला, कौन हो तुम? मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर तितली कभी नहीं देखी। तुम पहले मनुष्य हो जो मुझे देखकर डरे नहीं। अब न जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम इस संसार की हो ही नहीं। मैं चाहकर भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकती। बस इतना जान लो, मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे एक सच्चे दोस्त की तलाश है, मगर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगा ना? क्या सच में? हाँ हाँ सच में, क्योंकि मेरा भी इस धरती पर कोई सच्चा दोस्त नहीं है। तो फिर हम दोनों एक जैसे हुए। उस दिन राजकुमार आदित्य और मायावी तितली ने कई घंटे बातें की। शाम होने लगी तो आदित्य बोला, बाप रे बाप, बहुत बातें करती हो तुम। चलो अब मेरा समय हो गया है महल लौटने का। अच्छा ये बताओ, क्या तुम फिर से कल यहीं पे मिलोगी क्या मुझे? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ देर बाद
राजकुमार आदित्य अपने महल लौट आया। अगले दिन वो फिर से उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा। तितली वहीं पर उसे मिल गई। अरे कल तो तुमसे बात करने में मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं तो तुम्हारा नाम पूछूं। बताओ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? और मुझे भी ये नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम आदित्य है। मेरा नाम सौम्या है। राजकुमार आदित्य मुस्कुराने लगा और वो दोनों घंटों बातें करते रहे। उस दिन के बाद राजकुमार आदित्य रोज जंगल जाता और शाम को लौट आता। धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी दूर हो गई और अब हर समय उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती। एक दिन राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ से बोला, क्या तुमने एक बात पर गौर नहीं किया मंत्री? कुछ दिनों से राजकुमार आदित्य रोज जंगल जाते हैं और शाम को लौटते हैं सीधा, और अब तो उनके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि हमेशा हंसते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? यही तो खुशी की बात है महाराज। हो सकता है कि राजकुमार आदित्य को कोई राजकुमारी पसंद आ गई हो और वो उसी से मिलने के लिए जंगल जाते हो और शर्म के कारण हमसे कह नहीं पा रहे होंगे। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन आखिरकार वो कब तक छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो उन्हें हमें बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ मुस्कुराने लगा। इधर जंगल में राजकुमार आदित्य तितली के पास बैठा हुआ था। हाँ, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर तितली चौंक गई। मैं एक तितली हूँ और आप एक मनुष्य। हमारा और तुम्हारा विवाह संभव नहीं है। देखो, प्रेम मन से होता है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्रेम करती हो और विवाह करना चाहती हो तो बोलो। हाँ, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। ये सुनकर राजकुमार आदित्य बहुत खुश हुआ और जंगल में बने एक मंदिर के पास ले जाकर उसने तितली से विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों देर तक बातें करते रहे। अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूँ। नहीं, अगर महल के लोग मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो हो सकता है डर जाएं। तो क्या हम जीवन भर ऐसे ही मिलते रहेंगे? नहीं, हमारी नियति में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। अच्छा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर तितली उड़ने लगी और राजकुमार आदित्य उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तितली उसे जंगल की गहराई में एक तालाब के पास ले गई और रहस्यमयी अंदाज में बोली, अगर मैं तुम्हें कभी उस स्थान पर ना मिलूं जहां हम दोनों बातें करते हैं तो तुम इसी तालाब के पास आना और मुझे तलाशना। अब मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। तुम इस तालाब के अंदर कूद जाना। तालाब के अंदर तुम्हें जो दिखाई दे वही वास्तविक होगा। समय रहते तुम्हें ये बात एक दिन जरूर समझ आ जाएगी। राजकुमार आदित्य को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो अपनी पत्नी बन चुकी मायावी तितली से कुछ नहीं बोला और अपने महल लौट आया।
अगले दिन जब वो जंगल में आया तो तितली उसे नहीं मिली। राजकुमार आदित्य ने घंटों उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। वो ये भी भूल गया कि तितली ने उसे कहा था, अगर मैं ना आऊं तो तालाब के पास आना। राजकुमार आदित्य निराश होकर महल लौट आया। उस दिन के बाद वो रोज जंगल जाता, लेकिन तितली नहीं मिलती। वो बुरी तरह से परेशान दिखने लगा। एक दिन राजा विक्रम ने राजकुमार आदित्य से कहा, राजकुमार, हम देख रहे हैं कि आप पहले तो बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। क्या बात है? तभी वहाँ मंत्री जगन्नाथ आ पहुँचा। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं। आखिर आपको किस बात की चिंता है? राजकुमार आदित्य गहरी सोच में डूब गया और सारी घटना अपने पिता राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ को विस्तार से बताने लगा। सारी घटना सुनकर राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में राजकुमार आदित्य से बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने एक तितली से विवाह किया है, और वो तितली सामान्य तितलियों जैसी नहीं बल्कि एक विशाल तितली है, और वो तुमसे इंसानी आवाज में बात करती है? भाई दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? राजकुमार आदित्य, लगता है कि जंगल में अकेले रहते रहते आप कल्पनाओं की दुनिया में खो गए हैं। देखिए, अब वास्तविकता में लौट आइए। अरे लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरा एक एक शब्द सच्चा है। अगर तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सच्चा है तो फिर हकीकत की दुनिया में लौट आओ। अच्छा हुआ कि तुम उस तितली को इस महल में लेकर नहीं आए, नहीं तो हम तो उसे 2 टुकड़ों में काट देते। अरे हमारे राज्य में लड़कियों की क्या कमी रह गई है जो तुम तितली से विवाह कर बैठे? गजब कर रहे हो भाई। पिताजी, न जाने क्यों मुझे उससे प्रेम हो गया। अरे बकवास बंद करो, आइंदा तुम जंगल बिल्कुल नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा विवाह बल्लभगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा से कर दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होगा और उसके बाद मैं तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। जब तुम दरबार में बैठोगे और राजकाज संभालोगे तब तितली, जंगल और ये सब मूर्खतापूर्ण बातें भूल जाओगे। इतना कहकर राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ के साथ वहाँ से चला गया। राजकुमार आदित्य जानता था कि उसके पिता जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। वो गहरी चिंता में अपने कक्ष में जा बैठा। तभी वहाँ उसकी माता रानी रुक्मिणी आ पहुंची। बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ माँ, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। बेटा, न जाने वो तितली कौन है। क्या पता वो किसी डायन की छवि हो या कोई राक्षसी शक्ति हो। अब जंगल मत जाना। इतना कहकर रानी रुक्मिणी वहाँ से चली गईं। राजकुमार आदित्य फिर से सौम्या तितली के बारे में सोचने लगा। कुछ देर में उसकी आंख लग गई। तभी अचानक उसने सपने में स्वयं को तालाब के किनारे खड़ा हुआ पाया। तालाब के भीतर से एक आवाज राजकुमार आदित्य के कानों में टकराई। तुम भूल गए? मैंने कहा था जब मैं ना मिलूं तो मुझे इसी तालाब में तलाशना। राजकुमार आदित्य नींद से जाग बैठा और उठ खड़ा हुआ और बिना देर किए महल से बाहर निकलकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद वो तालाब के किनारे पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सौम्या ने कहा था कि इस तालाब के अंदर कूद जाना। उस वक्त मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अब लगता है कि इस तालाब के अंदर कोई रहस्य छिपा है।
इतना कहकर राजकुमार आदित्य तालाब के पानी में कूद पड़ा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो स्वयं को एक नए संसार में खड़ा हुआ पाता है। राजकुमार आदित्य ने देखा कि वो एक नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ सुबह हो रही थी और नदी का पानी सुनहरा लग रहा था। चारों ओर फूल खिले हुए थे और सामने की ओर सोने से बने हुए महल और घर दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक युवती पर पड़ी जो उसे घूर रही थी। मेरा नाम मोहिनी है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार आदित्य है। तुम इस लोक में तभी आ सकते हो जब कोई तुम्हें बुलाए। क्या तुम किसी को ढूंढने आए हो? हाँ हाँ, मैं अपनी पत्नी को तलाशते हुए यहाँ तक आया हूँ। मोहिनी ये सुनकर चौंक गई। तुम जानते हो, ये दूसरा लोक है। इस लोक की कोई भी लड़की तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? राजकुमार आदित्य ने उसे सारी घटना विस्तार से सुना दी। तो तुमने एक तितली से विवाह किया है? हाँ, और उसने मुझसे कहा था कि जब भी वो मुझे ना दिखे तब मैं उसे इसी तालाब में तलाशूं। मैं उसी को ढूंढने यहाँ तक आया हूँ। मोहिनी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। शायद तुम्हारे संसार का तालाब इस लोक से जुड़ा हुआ कोई अदृश्य द्वार हो। तभी अचानक वहाँ आसपास अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया है, इसका मतलब है कि उसका निकलने का समय हो चुका है। कौन? किसका? वो राक्षस जो न जाने किस लोक से आया है। जब जब अंधेरा घिरता है, वो बाहर निकलता है और किसी न किसी को उठा ले जाता है। लोग कहते हैं कि वो उन्हें बलि चढ़ा देता है। हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं सौम्या को ढूंढे बिना तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मोहिनी ने राजकुमार आदित्य का हाथ जबरन पकड़ लिया और उसे घसीटती हुई जंगल की ओर ले भागी। अरे अरे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। अरे मेरा, क्या कर रही हो तुम? चुप रहो, तुम समझ नहीं रहे कि क्या होने वाला है। वो दोनों जंगल की गहराइयों में पहुंच गए। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें एक साधु ध्यान मग्न बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि आदित्य पर पड़ी, वो चौंक उठा। तुम तो मनुष्य हो, इस लोक में कैसे पहुँचे? शायद ये एक मूर्ख है, तितली से विवाह कर चुका है। साधु गंभीरता से राजकुमार की ओर देखते हुए बोला। बताओ, कौन हो तुम? हम केशव नगर के राजकुमार आदित्य हैं। मैंने एक तितली से विवाह किया जिसका नाम सौम्या है। वो मुझसे बोली थी कि जब वो मुझे ना मिले तो मैं उसे तालाब में ढूंढूं। मैं तालाब में कूदा और यहाँ पहुँच गया। साधु गहरी सांस लेकर बोला। हाँ, तुमने ये सिद्ध किया कि प्रेम आत्माओं का मिलन है, शरीर का नहीं। परंतु सुनो, कल ही एक तितली इस लोक में प्रकट हुई थी। मेरी आंखों के सामने राक्षस ने उसे उठा लिया और बोला कि अब उसकी सिद्धि पूरी होगी। तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है, वो गुफा में कैद है। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं अपनी पत्नी सौम्या को बचा कर रहूंगा। साधु ये सुनकर स्तब्ध रह गया और बोला। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। सुनो, मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित भस्म दूंगा। ये कुछ समय के लिए ही राक्षस को रोक सकेगा। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। मंत्र पूरा होते ही तुम राक्षस की गुफा में पहुंच जाओगे। पर ध्यान रखना, मृत्यु तुम्हारे बिल्कुल पास होगी। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। साधु ने आंखें मूंद लीं और मंत्रोच्चारण करने लगा।
अगले ही क्षण रंग बिरंगे प्रकाश में लिपटा राजकुमार आदित्य वहां से लुप्त हो गया। मंत्र समाप्त होते ही राजकुमार आदित्य स्वयं को एक अंधेरी रहस्यमयी गुफा में खड़ा पाता है। उसके चारों ओर कुछ भयभीत लोग और बेहोश पड़ी उसकी पत्नी सौम्या तितली के रूप में उपस्थित थी। तभी वहाँ घना काला धुआं फैल गया। अगले ही पल वो धुआं एक विशाल राक्षस आकृति में बदल गया। तू तो मनुष्य है, पृथ्वी लोक का वासी, फिर तू यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने आया हूँ। तेरी पत्नी? कौन है तेरी पत्नी? आदित्य ने बेहोश पड़ी तितली सौम्या की ओर इशारा किया। उसी क्षण सौम्या को होश आ गया। तुम आ गए। मुझे विश्वास था कि तुम मुझे बचाने अवश्य आओगे। सौम्या की बातें सुनकर राक्षस चौंक गया। एक मनुष्य और एक तितली से विवाह, और वो भी उस तितली से जो कुछ ही समय में मेरी बलि चढ़ने वाली है। वर्षों से मैं ऐसी ही तितली की खोज में था जो मनुष्यों की भाषा बोल सके, ताकि मैं अपनी काली सिद्धि से अमरता का मार्ग खोज सकूं। अब तू अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की मृत्यु देखेगा। इतना कहकर राक्षस आगे बढ़ा ही था कि राजकुमार आदित्य ने अभिमंत्रित भस्म उसकी ओर फेंक दी। नहीं नहीं नहीं, ये तूने क्या किया? मगर कुछ ही देर बाद वो सामान्य हो गया और उसकी आंखों में प्रचंड क्रोध उमड़ पड़ा। तुझे क्या लगा ये साधु की भस्म मुझे भस्म कर देगी? अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नी को एक दर्दनाक मौत दूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी को मत मारो। अगर तुम्हें मारना ही है तो पहले मुझे मार दो। मैं अपनी पत्नी की मृत्यु अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। राक्षस दहाड़ता हुआ आदित्य की ओर बढ़ा और एक प्रचंड घूंसा उसके मुख पर दे मारा। आदित्य गिर पड़ा। तभी तितली सौम्या रंग बिरंगी किरणों में लिपटकर एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। तुम तो इस लोक की रानी हो सौम्या, तुम तो एक परी हो। इसका मतलब तुम जानबूझकर तितली के रूप में आई थी ताकि मुझे प्राप्त कर सको। लेकिन सौम्या चुप रही। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और सीधा राक्षस के शरीर पर पड़ने लगीं। राक्षस चीखने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्षण भर में उसका विशालकाय शरीर जलने लगा। देखते ही देखते वो राख में बदल गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रसन्नता से चिल्ला उठे। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, हमें तो लगा था कि तुम हमारी दुनिया को छोड़कर जा चुकी हो राजकुमारी सौम्या। अब तुम सब आजाद हो, उसका अंत हो चुका है। सारे लोग उल्लास से गुफा से बाहर निकलने लगे। सौम्या ने राजकुमार आदित्य का हाथ पकड़ा और मंत्रोच्चार किया। अगले ही क्षण वो दोनों एक सुंदर दिव्य महल के प्रांगण में खड़े थे। ये दृश्य मेरी कल्पना से भी परे है। कौन हो तुम? मैं वही हूँ, तुम्हारी पत्नी सौम्या। ये कुछ वर्ष पहले की बात है। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चली जाती थी। एक दिन गलती से मैं एक साधु की तपस्या में बाधा डाल बैठी और उस साधु ने मुझे तितली में बदल जाने का श्राप दे दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। साधु को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा था कि वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते और उनका श्राप समाप्त होना बहुत कठिन है। साधु ने कहा, अगर कोई मनुष्य तितली के रूप में ही मुझसे प्रेम करे, मुझसे विवाह कर ले और विवाह के बाद वो मुझे अपने मन से पत्नी माने तथा मुझसे इतना प्रेम करे कि वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तभी मैं श्राप से मुक्त हो सकूंगी
और ऐसा ही हुआ। राक्षस तुम्हें मारने ही वाला था और तुमने मेरी जान लेने से पहले अपनी जान देने की बात की थी। तभी मैं श्राप से मुक्त हो गई थी। लेकिन तुम तो तितली के रूप में पृथ्वी पर रहती थी, फिर तुमने मुझे तालाब के बारे में क्यों बताया? क्योंकि उस तालाब के अंदर मेरी दुनिया तक पहुंचने का एक दृश्य द्वार है। जब साधु ने मुझे तितली बन जाने का श्राप दिया, तभी राक्षस ने इसका लाभ उठाकर मेरे इस संसार पर कब्जा कर लिया। हमारे संसार में रानियां शासन करती हैं, पुरुष नहीं। मैं तितली के रूप में अक्सर उसी तालाब के जरिए अपनी दुनिया में जाकर प्रजा का हालचाल लेने आती थी। मुझे डर था कि अगर राक्षस की नजर मुझ पर पड़ गई तो वो मेरा अपहरण जरूर करेगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुमसे कभी मिलने ना आऊं तो तुम मुझे यहीं आकर तलाशना। उसी रात जब मैं तालाब के अंदर गई तो मेरी दुनिया में राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम नहीं आए। मैं समझ गई कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। जरूर तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो गए होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें सपने में आकर बताया कि तुम्हें कहाँ मुझे तलाशना है, और देखो तुम आ ही गए। राजकुमार आदित्य ये सुनकर खुश हो गया और राजकुमारी सौम्या आकर उससे लिपट गई। तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मेरी दुनिया अलग है। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारी दुनिया में भी रहूंगी और अपनी दुनिया में भी। अब तो मुझे अपने पिता से मिलवाने ले जा सकते हो। इतना कहकर राजकुमारी सौम्या ने राजकुमार आदित्य का हाथ पकड़ लिया और राजकुमार आदित्य उसे लेकर अपने महल में प्रकट हो गया। एक सुंदर स्त्री के साथ राजकुमार आदित्य को अचानक प्रकट होते देख राजा विक्रम, रानी रुक्मिणी और मंत्री जगन्नाथ चौंक गए। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता, माँ और मंत्री को सारी घटना बताई। वाह मेरे पुत्र वाह, तूने विवाह किया तो एक सुंदर राजकुमारी से, वो भी दूसरे दुनिया की, जादुई शक्तियों की मालकिन। बिल्कुल, हम इसे अपनी बहू के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या मुस्कुराने लगी।